अपने मैं करूँगा नहीं तुम्हारी तो ना आ रही है अभी। ऊपर करो उठाओ राधा स्वामी प्रेम प्रभु उपस्थित सभी कुल मालिक की प्रिय आत्माएं अर्थात सभी प्रेमी भक्तजन माँ की 24 तारीख अर्थात 24 दिसंबर सन 2024 के मध्याह्न के अंतर्गत हम आप सभी इस पूज्य स्थल पर एकत्रित हुए हैं। कुल मालिक अर्थात पिता परमेश्वर की दया से, उनकी करुणा से, उनकी कृपा से ऐसा ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सत्संग का आयोजन आज वर्तमान समय से ही नहीं, इस पवित्र भूमि पर हमारे महापुरुषों का पदार्पण आदि अनादि काल से होता चला आ रहा है। जब जब संत महापुरुषों का इस मृत्यु लोक में आगमन होता है, तब तब वो महापुरुष, वो पुण्य आत्माएं, वो दिव्य आत्माएं आकर के इस संसार के भटकते हुए जीवों को, भटकते हुए भाई बहनों को सच्चा मार्ग दिखाते हैं, शांति का मार्ग देते हैं, प्रेम का मार्ग देते हैं, करुणा का मार्ग देते हैं, साधना का मार्ग देते हैं, अर्थात उस पवित्र प्रभु के स्थान के लिए मार्ग देते हैं, मंजिल देते हैं, और ये संसार के परेशान व्यथित जीव उस मंजिल पर चलते हैं। एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि वह जीवात्मा अर्थात वो प्यारे साधक, प्यारे सत्संगी भाई बहन अपने उस पवित्र प्रभु के धाम तक पहुंच जाते हैं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव के चोले को पाना बच्चों जैसा खेल नहीं। ये मानव चोला, ये मनुष्य का जामा उस पिता परमेश्वर की दया से, उसकी करुणा से प्राप्त होता है। 84 लाख जीव योनियों में भटकने के पश्चात इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर पाता है। ये अनमोल रत्न, ये वो अनमोल गाड़ी है, ये वो अनमोल नावका है
ये चैतन्य आत्मा अपने प्रियतम परमेश्वर तक पहुंच जाता है, जिससे काफी लंबे वर्षों से, काफी लंबे युगों से उस धाम से इस मृत्यु लोक में आकर के काल निरंजन भगवान के शासन में स्थित हो गई है, उसके शिकंजे में आ गई है, उसकी कारागार में आ गई है, उसके शासन में ही ये अपने जीवन की यात्रा करती है और इस संसार के भोगों में, संसार के विषयों में, संसार की वासनाओं में, संसार के भोग पदार्थों में, संसार की इच्छाओं में, संसार की तृष्णाओं में, संसार की आशाओं में, संसार की परंपराओं में और संसार के बंधनों में बंध करके अपना निज घर भूल गई है, अपना निज स्थान भूल गई है। इसलिए व्यथित रहती है, परेशान रहती है, व्याकुल रहती है, पीड़ित रहती है। इस अवस्था को देखते हुए हमारे महापुरुषों ने सत्संग का आयोजन रखा। ये आयोजन उस जीवात्मा के लिए जो अपने परमात्मा प्रियतम से मिलना चाहते हैं, जो अपने वास्तविक निज घर जाना चाहते हैं, जो शांति से, आनंद से उसमें रहना चाहते हैं, उनके लिए ये आयोजन प्रस्तुत किया जाता है। इस संसार के अंदर सत्संग के बिना न विवेक होता है, न ज्ञान होता है, न वैराग्य हो पाता है, न सुख मिल पाता है, न शांति मिल पाती है, न प्रेम मिल पाता है, न भक्ति मिल पाती है। ये संपूर्ण जितने भी सद्गुण होते हैं ये सत्संग से ही प्राप्त किए जाते हैं। सत्संग संपूर्ण सद्गुणों की जननी है, इसमें से ही संपूर्ण गुणों का विकास होता है और जीव जब इस विकास में प्रवेश करता है, सत्संग के माध्यम से यात्रा पर चलता है, मंजिल पर चलता है, तो प्यारे सज्जनों क्या होता है, वो इन गुणों से सजाया जाता है। इन गुणों में वो श्रृंगार करता है, दया से, करुणा से, क्षमा से, शील से, संतोष से, शांति से, आनंद से, प्यार से, प्रेम से और सुख से। और उस श्रृंगार के साथ दुल्हन का रूप बन जाता है और जब दुल्हन का रूप बन जाता है तो वो अपने सच्चे दूल्हा से मिलने के लिए पीड़ित व्याकुल होती है जीवात्मा और फिर वो सच्चे अपने पिता परमेश्वर जिसे प्रियतम कहा जाता है, जो सच्ची आत्मा का पति होता है परमात्मा, एक दिन उसमें जाकर के मिलन हो जाता है, एक दिन उससे जाकर के मिल जाती है, एक दिन अपने उस निज घर वास्तव पहुंच जाती है। इसके लिए ही संसार के सम्मुख हमारे महापुरुषों ने ये सत्संग का आयोजन रखा है, जिसकी न जाने कितने भाई बहन आलोचना करते हैं, उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। हमारे तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस के अंदर लिखा है, इस सत्संग की महिमा बताई है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन
न सोई। पर बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग पवित्र प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। बिन सत्संग के तुलसीदास बाबा अपनी वाणी में कहते हैं, विवेक प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सत्संग अनिवार्य है प्रत्येक जीवन में। मनुष्य के लिए, प्रत्येक भाई बहन के लिए ये सत्संग अनिवार्य होता है। सत्संग से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमें जिसके लिए ये जन्म परमात्मा देते हैं वही वस्तु हमें प्राप्त होती है। जैसे हमारे महापुरुषों ने मोक्ष कहा है, केवल कहा है, मुक्ति कहा है। 84 लाख से भटकते भटकते मनुष्य शरीर में आकर के केवल यही एक उद्देश्य होता है कि अपने संसारिक कार्य करते हुए, आजीविका का साधन जुटाते हुए अपने इस चैतन्य आत्मा का, इस रूह का उद्धार कर ले, परमात्मा से मिलन कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले। यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होता है। हमारे बहुत से महापुरुष, हमारे बहुत से भक्त, दादू, पलटू, सुखराम, ईसा, बुद्ध, महावीर, नानक, मीरा जी, सहजो जी, राबिया जी, जनाबाई जी, कितने महापुरुष, कितने ही भक्त इस धराधाम पर आकर के अपने प्यार से, अपने तप से, अपने योग साधना से, अपने ध्यान से इस संसार के लिए दिशा बोध देकर के गए हैं। इस संसार का मार्गदर्शन करके गए हैं। और आज भी कितने ही महापुरुष, कितने ही संत महात्मा वो मार्ग दे रहे हैं, वो रास्ता बता रहे हैं, जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमारा कलेश, कलह, चिंता कम हो जाए। एक समय भगवान बुद्ध किसी वाटिका के अंदर अपने शिष्य मंडली के साथ बैठे हुए थे। अचानक एक युवक रोता हुआ भगवान बुद्ध के समीप आ गया। उसने भगवान बुद्ध को देखकर साष्टांग प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया। तभी भगवान बुद्ध ने उसको अपने हाथों से उठाया और उसे सांत्वना देते हुए अपने सामने बैठा दिया। भगवान बुद्ध ने उस युवक से पूछा, वत्स, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें क्या कलेश है, क्या पीड़ा है? तो उसने अपने कलेश को, चिंता को भगवान बुद्ध से बताया कि भगवान, मुझे संसारिक चिंताएं, परिवार की चिंताएं जीने नहीं देती हैं। मैं मरना चाहता हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं,
भगवान बुद्ध ने कहा, तुम आत्महत्या करना चाहते हो, तुम मरना चाहते हो, क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो? जब उसने कहा कि क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो, तब भगवान बुद्ध ने कहा, जीवित कर सकते हो तो किसी को जीवित कर सकते। तो उस युवक ने रोते हुए भगवान बुद्ध के चरणों पर अपनी चरण पकड़ करके रोने लगा और कहता है कि भगवान, मैं किसी को जीवन दान नहीं दे सकता। तो जब जीवन दान नहीं दे सकते पुत्र, तो आत्महत्या ही करने का तुम्हें क्या अधिकार है? तो फिर मैं क्या करूं? चिल्लाने लगा भगवान बुद्ध के सामने और रोने लगा। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा, ये शरीर अमूल्य है, बहुत कीमती है। 1,84 योनियां भोगने के पश्चात उसके बाद ये जीवन प्राप्त होगा और तुम इसे गंवाना चाहते हो? तब उसने अपनी चिंताओं को भगवान बुद्ध के समीप रखा। उन्होंने उन चिंताओं का निवारण किया, उनका उपाय बताया और उस युवक को उपदेश किया, दीक्षा दी, अपना भक्त बनाया। उसके पश्चात वो पुणे घर लौट के चला गया। कलेश धीरे धीरे उसकी चिंताओं का निवारण हो गया, कलेश शांत हो जाता है और उसके बाद वो फिर उस परमेश्वर का ध्यान करता है, भजन करता है, सिमरन करता है, सत्संग सेवन करता है। उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है और वो फिर पवित्र आत्मा बन जाती है और एक दिन वो भक्त बन जाता है। और वह पवित्र आत्मा जब इस संसार में रहती है, जब तक दूसरों को जगाती है, प्रकाश देती है और उसके बाद जब उसका समय आता है शरीर का, उसकी सांसें जब पूरी हो जाती हैं तो शरीर का त्याग करके वो अपने वास्तविक निज धाम चला जाता है, अपने सतगुरु के साथ, अपने वास्तविक सतगुरु के साथ और उसमें जाकर के सिमट जाता है। इसलिए चिंताओं से, कलेश से, दुख से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख ही तो हमारा साथी है, दुख ही तो हमारा हिमाती है जो हमको परमात्मा की शरण में लेके जाता है। सुख के कारण कोई परमात्मा की शरण में नहीं जाना चाहता, सुख के कारण कोई भक्ति करना नहीं चाहता, सुख के कारण कोई पूजा करना नहीं चाहता। केवल किस लिए करते हैं? इच्छाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए, संसार की आकांक्षाओं के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के भोगों के लिए ये पूजा पाठ आदि आदि की जाती हैं। अन्यथा इस संसार के अंदर जब व्यक्ति, कोई भी भाई बहन बालक दुख से पीड़ित होता है, रात को निद्रा नहीं आती, तो वो सारे सहारे जब उसके टूट जाते हैं तो एक सहारा उसका रहता है परमात्मा का। तब वो परमेश्वर की शरण में किसी सतगुरु के पास जाता है, किसी गुरु के पास जाता है और गुरु के माध्यम से उसे वो मार्ग मिलता है चिंताओं का निवारण करने का, उसे वो मार्ग मिलता है परमात्मा के धाम चलने का। और तब वो किसी गुरु के माध्यम से वो रास्ता लेता है। गुरु अपनी कमाई हुई निधि में से थोड़ा सा धन उसकी झोली में डालते हैं। किसी समय अब से कम 25 वर्ष 30 वर्ष पहले हमने एक भजन लिखा था। तो उस भजन में पहली पंक्ति है, और दुख मानव का गुरु रूप है, दुख मानव का गुरु रूप है, सारी दुनिया के संत
में आके क्या बतलाओगे जाके हो, भजन किया ना दुनिया में आके क्या बतलाओगे जाके, क्या बतलाओगे जाके। इसलिए प्यारे सज्जनों, प्यारी संगत, दुख में मत घबराओ। तुम्हारा साथी परमात्मा है, तुम्हारा साथी मालिक है। वो तुम्हारे हृदय में वास करता है, तुम्हारे शरीर में ही बैठा है, दूर नहीं। तुम्हारी चिंताओं को समझता है, तुम्हारे कलेशों को, दुख को, सबको समझता है, देखता है, सुनता है। लेकिन उसका कोई कारण होगा। वो क्यों नहीं सुन पा रहा है, उसका कोई कारण होगा। वो जानते हैं परमेश्वर, वो जानते हैं मालिक कि इसका कलेश क्या है, इस कलेश को दूर मैं कब करूंगा, कैसे करूंगा, इस सब को वो जानते हैं। लेकिन भक्त व्यथित दुखी हो जाता है, जल्दी हो जाता है कि परमात्मा मेरी तो सुनते ही नहीं है, मालिक तो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं कहां जाऊं, कैसे करूं। इसलिए व्यथित दुखी मत हो। कैसे? एक भक्त था, उस परमात्मा की भक्ति किया करता था। जब उसकी भक्ति किया करता था तो उसकी पत्नी बेचारी उसका साथ कम दिया करती थी। वाद विवाद थोड़ा थोड़ा हो जाता था, तो धीरे धीरे वो सत्संग में जाता रहा, भजन सिमरन ध्यान करता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। अकस्मात उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। जब बीमार हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है। यदि संसार के अंदर परिवार में कोई भी बीमार हो जाता है एक सदस्य, तो परिवार के सभी भाई बहन पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो तो उसकी पत्नी थी। अगर दोनों में से दाम्पत्य जीवन में बने हुए दो पति पत्नी एक बीमार होता है तो दूसरा व्यथित हो जाता है, निसंदेह दुखी होकर कलेश व्यथित हो जाता है। उसका ध्यान न सिमरन में, न भजन में, न किसी में भी लग जाता। भजन में बैठकर जब था तो पत्नी दिखाई गई, कराते हुए पीड़ित, दवाइयां कराने लगा, इलाज कराने लगा, ठीक नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा समय होता चला गया। उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण जीवन दान कर चुका हूँ, तुम्हारा जीवन तुमको अर्पण कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर भी मेरी पुकार नहीं सुनो। कौन सुनेगा? संसार में मेरा तुम्हारे सिवा कोई और है भी तो नहीं, और दवाइयों के माध्यम से मेरी पत्नी का दुख दर्द नहीं मिट पा रहा है, तो प्रभु मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। 2-4 दिन और निकल गए। प्रभु सब जानते थे, देखते थे, सुनते थे। क्या हुआ? रात्रि में वो सो रहा था, जब ज्यादा दुखी हो गया, आंखों से अश्क बहने लगा, रोते रोते सो जाता था। तो ऐसा बताते हैं, रात को जब वो सो रहा था तो उसके बराबर में जिस आसन पर वो सो रहा था, प्रभु आकर के बैठ जाते, आंखों से पानी बह रहा था, आंसू बह रहा था, और आकर के बैठ करके सोते हुए के उसके आंसू पूछते हैं। देखिए भगवान कैसे भक्त के वश में आता है। किसके वश में आता है? प्रेम के वश में। प्रेम वो वस्तु होती है जो प्रभु को खींच के ले आता है। आंसू पूछ रहा है। हम संसार के लिए, संसार की दौलत के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए आंसू बहाते हैं, बहुत बहाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए
कोई कोई ही आशा रात्रि में सोते समय प्रभु को याद करते समय कोई कोई ही ऐसा भक्त होता है जो अपने प्रभु को अपने आसन पर जाकर के रो करके अपने आंसुओं से बुलाता है। कोई कोई ही ऐसा भक्त होता है। आंसू जब वो पूछ रहे थे उसके नेत्र खुल जाते हैं, आंख खुली तो हाथ पकड़ लिया उसने एक साथ। पहले तो वो डरा झटके से, पता नहीं क्या चीज आ गई, कोई सांप है क्या है मेरे मुख पर। और जैसे आंख खुली और देखा अरे ये तो कोई पुरुष बैठा है, हाथ पकड़ लिया ऐसे। जब हाथ पकड़ लिया तो प्रभु कहते हैं भक्त तू बेचैन है, दुखी है, पीड़ित है, तेरे आंसू मेरे धाम तक पहुंच गए और मैं इन आंसुओं को देख नहीं पाया। तभी मुझसे जब नहीं रुका गया मुझे खुद आना पड़ा। तो उसने हाथ पकड़ के ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी को ठीक कर दो, ये नहीं कहा। वो जानते थे कि ये क्या चाहता है। उसने ये कहा प्रभु अब आ तो आप गए ही हैं, अब आ तो आप गए ही हैं मेरे पास, और अब मुझे छोड़ करके प्रभु कभी मत जाना। अब मेरे पास तो तुम आ गए हैं, लेकिन अब मुझे छोड़कर कहीं दूर मत चले जाना प्रभु। इस तरह से हृदय बांध बांध करके प्रभु से रोने लगा। तो भगवान ने उसके सर पर हाथ फिराया और कहा तेरा कलेश, तेरी चिंताएं, तेरी परेशानियां आज से सब दूर होती चली जाएगी। और पुनः जब तक तेरे श्वास हैं, जीवन है, तब तक तू मेरी भक्ति करता रहेगा और उसके पश्चात मैं अपने धाम तुझे लेकर जाऊंगा। कहीं के अंदर ध्यान हो गए, निद्रा नहीं आई। पहले तो कलेश में नहीं आई, कितने दिन से, आज खुशी में नहीं आ रही। आप समझ गए, खुशी में नींद नहीं आती, दुख में भी नहीं आती, बीच में आता। सुबह को दिन निकला, पत्नी के आसन के पास पहुंचा, पत्नी को देखा बैठी मिली, तब की वो बैठाया करता था। पत्नी बैठी मिली और उसके बाद पत्नी ने उनसे जैसे भी करना था प्रणाम किया पति से। पत्नी को उठाया, उठा करके पत्नी को दवाई गोली, जो भी काम कराना था वो नृत्य क्रिया करा के दवाई गोली दी। और बताते हैं कि पत्नी उसी दिन से अपने आप खड़ी होकर चलने लगी। 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई, कार्य करने लगी। दोनों पति पत्नी भजन, सिमरन, ध्यान, भक्ति करने लगे। पत्नी उसी के मार्ग पर आ गई। आप समझ रहे हैं, पत्नी उनसे अलग चलती थी, लेकिन पत्नी भी उसी उस प्रभु के दृश्य को देख बदल गई, वो भक्ति के मार्ग पर आ गई। दोनों प्रभु का प्रेम, प्रभु का ध्यान, सिमरन करने लगे और सत्संग में जाने लगे। धीरे धीरे भक्ति उनकी प्रवृत्ति होती चली गई दोनों की, और एक दिन प्रभु अपने धाम को ले जाते। राधा कहने की बात यह है, आप सभी भाई बहन सभी पवित्र दिव्य रूप आत्मा है, चेतन है, प्रकाश है। इस संसारिक सागर के चोले में जो पंच भौतिक चोला है, इसमें बैठे हैं। अब आपको कहाँ ईश्वर अपने सच्चे पति परमेश्वर जिसे पिता परमात्मा कहा जाता है, वहां तक जाना है। इसके लिए अपनी तैयारी रखो, भजन, सिमरन, ध्यान अपने घर पर करते रहो, सत्संग सुनते रहो और अपने अंदर उस मालिक को जगाते रहो। मालिक तुमको खुद जगाता है सुबह को, लेकिन तुम सो जाते।
मालिक तुमको सुबह को जगाता है, लेकिन फिर भी तुम सो जाते हो। क्यों जगाते हैं वो? अरे मेरा बच्चा है, मेरा नाम ले लेगा, थोड़ा भजन कर लेगा। रजाई सुला देती, उठने नहीं देती। सर्दी की रजाई उठने नहीं देती। बहुत क्यों कि सर्दियों में ही भजन होता है, सर्दियों में ही ध्यान होता है, गर्मियों में बरसात में नहीं होता है। गर्मी मच्छर ध्यान नहीं लगने देते। तो श्रवण भजन ध्यान करते रहें। ध्यान से आपने अपने जीवन को परमात्मा के मार्ग पर लेकर आए हैं, इसी मार्ग पर चलते रहें। हमारे गुरुदेव कहते हैं शराब से, मीठ से, मांस से अर्थात जुआ से, व्यभिचार से, सबसे बचाते रहना, धर्म परायण बन के रहना, पवित्र आत्मा बन के रहना। यदि हम पवित्र आत्मा बनकर रहेंगे तो परमात्मा परम पवित्र होता है, आपको स्पर्श करेगा, आपको छुएगा, आपको अपनी गोदी में बैठाएगा। यदि हमारे अंदर दाग होगा, हमारे अंदर अपवित्रता होगी, तो हमको वो महापवित्र परमात्मा छू नहीं सकता। बस शराब से, जुआ से, मीठ से, इन सब चीजों से बचाते हुए अपने सच्चे मूल परमात्मा की ओर चलो। जो सतगुरु से किसी से जुड़े हुए ही नहीं है, वो किसी संत सतगुरु से, महात्मा से अपना नाम लें, दीक्षा लें, अपने घर पर रहते हुए भजन ध्यान सेवन करें। और जो जुड़े हुए हैं वो अपने उस पवित्र परमात्मा का सिमरन भजन ध्यान करते हुए उसी में जाकर सिमट जाए और उन्हीं के ऊपर निर्भर होकर के रहें कि आज से मेरा परमात्मा ही है सब कुछ, मेरा सतगुरु है सब कुछ। बाकी संसार के जितने रिश्ते नाते हैं ये चंद दिनों के हैं, शरीर तक सीमित होते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा सतगुरु, तुम्हारा परमात्मा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस इन शब्दों के साथ आपके अंदर बैठे कुल मालिक के लिए कोटि कोटि बार राधा प्रेम। ब्लू दबा दो इस वाले कोई। हाँ हाँ।